नमस्कार, मैं राजेश गौतम। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी जगबानी टीवी। डीसी ऑफिस में ख़ास तौर पे मिलने आए हैं लुधियाना के सीएमओ साहब, क्योंकि आज जो नए डीसी साहब हैं वो आज लुधियाना के सिविल हॉस्पिटल में सर्वे करने, इंस्पेक्शन करने पहुंचे थे सवेरे। तो सीएमओ साहब, एसएमओ साहब दोनों जने यहाँ पे आए हैं, इनसे मीटिंग हुई है। आज ये डीसी साहब पहुँचे हैं आपके सिविल हॉस्पिटल में, किस तरीके का रिएक्शन रहा उनका? उन्होंने बेसिकली जो हमारे नए डीसी साहब हैं ना, उनका ध्यान है डेवलपमेंट वर्क की तरफ। वो चाहते हैं कि जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शुरू हुए हैं, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल है, चाहे हमारे सब डिविजनल हॉस्पिटल है, चाहे कोई भी सीएचसी है, उसमें जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स हैं वो कंप्लीट किए जाएँ जल्द से जल्द। और वहाँ पे स्टाफ की भी अपॉइंटमेंट का प्रपोजल है ताकि लोगों को मैक्सिमम सुविधा मिले, हेल्थ रिलेटेड सुविधा मिल सके। बताया ये भी जा रहा है कि बिना बताए गए थे आज डीसी साहब, तो उसमें कोई बात नहीं। अगर वो बिना बताए आते हैं, मोस्ट वेलकम, बता के आते हैं, मोस्ट वेलकम, क्योंकि हमारा स्टाफ हमेशा हाजिर है। जो भी स्टाफ ड्यूटी पे होता है वो टाइम पे आएगा और सब लोगों को सुविधा प्रदान की जाएगी। मैं यही कहूँगा कि अगर बिना बताए आते हैं तो और अलर्ट हो जाते हैं हमारे स्टाफ मेंबर, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है वो बिना बताए हैं। सिविल हॉस्पिटल में जिस तरीके से देखा जाता है, हम भी कभी कभी इंस्पेक्शन वहाँ पे करते हैं, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि जो पेशेंट हैं वो लाइनों में लगे होते हैं, पेशेंट बड़ी तादाद में बैठे होते हैं, और जब डॉक्टरों से बात होती है डॉक्टर ये कहते हैं कि स्टाफ की कमी है। उसको किस तरीके से देखते? पीछे जो पंजाब गवर्नमेंट ने वैकेंसी भी डॉक्टरों को निकाली है, तो कब तक अपॉइंटमेंट हो जाएगा? कितने डॉक्टरों की कमी आपके हॉस्पिटल में है? देखो, डॉक्टरों की कमी हमेशा रही है, हमेशा। लेकिन जो हमारे मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। उन्होंने 400 डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट करनी है, वो जल्दी पूरी होगी। स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी और वो अपॉइंट किए जाएंगे। वो बाकी ये भी कह रहे हैं कोई एम्पैनलमेंट के लिए प्रपोजल है, वो भी गवर्नमेंट तैयार है, उसके लिए भी गवर्नमेंट तैयार है। अगर कोई स्पेशलिस्ट एम्पैनल होना चाहता है वो भी उसके लिए भी तैयार है। एक इक्विपमेंट की बात करें, क्या प्रॉपर वहाँ पे लगे हुए हैं सिविल हॉस्पिटल में? जो भी इक्विपमेंट चाहिए, जो भी पेशेंटों को ज़रूरत होती है, जैसे वेंटिलेटर से लेकर अल्ट्रासाउंड से लेकर के मशीनें वहाँ पे लगी हैं या लगी हैं? वहाँ पे जो वर्क करने वाले डॉक्टर हैं, उसके स्पेशलिस्ट, वो अवेलेबल हैं? अब देखो, जहाँ तक जो मशीनरी का सवाल है, मशीनों का सवाल है, हमारे जो मानयोग एमपी साहब हैं, मिस्टर संजीव अरोड़ा जी, राज्यसभा के एमपी हैं लुधियाना से ही, उन्होंने हमारे से लिस्ट मांगी है और बहुत विश्वास दिलाया है कि जल्द से जल्द ये इक्विपमेंट पूरा किया जाएगा। लेकिन इक्विपमेंट अभी भी है, वो चाहते हैं कि जो इक्विपमेंट बड़े बड़े हॉस्पिटलों में है वो यहाँ पे भी हो। तो उसके लिए डॉक्टर भी चाहिए ना सर? नहीं, डॉक्टर भी उन्होंने, डॉक्टर तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वो उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टरों की एम्पैनलमेंट भी होगी, नए डॉक्टर आएंगे। तो आपने कितनी डिमांड कितनी लिखी है कि सरकार को कितने डॉक्टर लुधियाना में ज़रूरत है? हमने कहा कि मैक्सिमम अपॉइंट किए जाएं, क्योंकि लुधियाना एक बड़ा सिटी है, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं, क्योंकि बेड कैपेसिटी भी बढ़ाने का प्रपोजल है। वो भी अगर बढ़ेगी तो डॉक्टरों की तादाद भी बढ़ानी पड़ेगी। हमने तो यही, हमेशा हमारा प्रपोजल यही, हमारी तरफ से यही रहा है कि जो मैक्सिमम यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो, ताकि एम्पैनलमेंट भी हो, अपॉइंटमेंट भी हो, ताकि यहाँ पे लोगों को, लुधियाना शहर में लोगों को मैक्सिमम सुविधा मिल सके। अभी कोई डेवलपमेंट का वर्क चल रहा है क्या सिविल हॉस्पिटल में? सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है, वो एमसीएच बिल्डिंग, इसको अपलिफ्ट किया जा रहा है। उसमें जो है कि एमसीएच के बेड कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टरों पे भी प्रेशर है। अगर बेड कैपेसिटी बढ़ती है तो डॉक्टरों की पोस्टें भी बढ़ेंगी और स्टाफ की पोस्टें भी बढ़ेंगी, तो उससे इसका हल हो जाएगा। सर, आप वहाँ पे रेगुलर बैठते हैं, कितना चैलेंज रहता है आपको? देखो, चैलेंज तो हर सीट पे रहता है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करते हो। एंड आई एम इन द हैबिट ऑफ एक्सेप्टिंग चैलेंजेस। मेरे को हर चैलेंज जो भी मेरे रास्ते में आएगा, आई विल एक्सेप्ट अ वेरी विद ए हम्बल फेस। आपकी मुलाकात हुई थी डीसी साहब से सवेरे? बिल्कुल हुई थी, हमारे पास ही आए थे। बात क्या हुई सर आपसे? बात बड़े खुशनुमा गुबार में, मतलब जो है हमारी बात हुई, तो हमने उनसे 2 डिमांड करी। पहला इशू था हमारा सिक्योरिटी का, एंड सेकेंडली जो था सिक्योरिटी के रिगार्डिंग की सीसीटीवी कैमरों की स्ट्रेंथ 75 से 150 डबल करने की, तो जिस पे उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि सून जो है उस चीज़ पे वो करके वो जल्दी उनको पूरा करवाएंगे। बताया भी जा रहा है कि डीसी साहब नाराज़ हुए थे क्योंकि सफाई वगैरह कम थी वहाँ पे। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, सफाई ठीक थी। बाकी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो थोड़ा बहुत जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो कंस्ट्रक्शन के दरमियान थोड़ा बहुत तो वहाँ पे
होता ही है। बाकी नीचे हॉस्पिटल में सफाई ठीक थी, ऐसा कोई भी मसला नहीं है। आप भी सर मौके पे अवेलेबल थे? हाँ, मैं सर एसडीओ वहाँ सिविल हॉस्पिटल में। तो हमारा एमसीएच का काम चल रहा है 100 बेडेड का। तो जो हमारा भी हमें कोशिश है भी जल्द से जल्द तैयार करके उसको हैंड ओवर कर देंगे। हमारे 1-2 फ्लोर तैयार हो चुके हैं, वो हमें हैंड ओवर कर रहे हैं जी। बिल्कुल, आज लुधियाना के डीसी जतिंदर जोरवाल जी आज बिना बताए विजिट करने सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे थे और आज उनसे मिलने के लिए जो सीएमओ साहब, एसएमओ साहब, वो खुद यहाँ पे डीसी साहब से मीटिंग करने पहुंचे और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उन्होंने डीसी साहब को बताया। डीसी साहब ने पहले ही बोला था जिस दिन ज्वाइन किया था कि जो मेरा फोकस रहेगा हेल्थ और एजुकेशन पे रहेगा, तो उसके तहत ही आज बिना बताए सिविल हॉस्पिटल का इन्होंने दौरा किया है। राजेश गौतम, जगबानी टीवी, लुधियाना।